Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor of Akash. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने एंगुलर एक्सीलरेशन और ट्रांजिशनल एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ उसका रिलेशन देख लिया था। आज का जो हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो है सेंटीमीटर फोर्स। हम लोगों ने पहले लिनियर केस में सेंटीमीटर फोर्स को डिस्कस कर लिया था। ये जो आपके पास सेंटीमीटर फोर्स है ये आप लोगों का एंगुलर एक्सीलरेशन के हिसाब से है। जब हम लोग एंगुलर या किसी चीज के रोटेशनली मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो उस लिहाज से वहां पर कौन कौन से फैक्टर्स नीड होंगे और वहां पर जो मतलूबा एनर्जी मतलूबा फोर्स और उससे मतलब जो एक्सीलरेशन होगा वो आपके पास कैसा होगा उसके मतलब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो लेट्स स्टार्ट, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे लिनियर केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सेंटीमीटर फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है कि जिसमें कोई भी जिस्म एक्सेलरेशन रखते हुए दायरे की शक्ल में अपनी मोशन को जारी रखता है। क्या करता है? दायरे की शक्ल में अपनी मोशन को जारी रखता है। या ऐसी फोर्स जो किसी जिस्म को दायरे की हरकत में रखने पर मजबूर करती है वो आपका सेंटीमीटर फोर्स कहलाती है। यानी the force need to bend the body in the circular path, it is known as the centimeter force। यहाँ पर आप एंगुलर के हिसाब से यानी रोटेशनल के हिसाब से ट्रांजिशनल के हिसाब से सेंटीमीटर फोर्स को डिस्कस करेंगे और जब सेंटीमीटर फोर्स को डिस्कस करेंगे तो वहां पर इसका सेंटीमीटर एक्सीलरेशन भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसका जो क्वेश्चन हो सकता है वो इस तरह से रिलेट हो सकता है, व्हाट इज द मेंट बाय द सेंटीमीटर फोर्स, ड्राइव अ रिलेशन टू द कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। सेंटीमीटर फोर्स क्या मुराद है और एक ऐसा रिलेशन ड्राइव करे जो कि एक्सीलरेशन को जाहिर करता हो, तो उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन। बच्चे पेपर प्रेजेंटेशन इंतहाई ही आसान और इंतहाई ही मौजू है। ये टॉपिक्स की जो वोकैबुलरी है उसकी जो कंसिस्टेंसी है उसमें जो चीजें हैं उनको बाकायदा समझने में हेल्पफुल रहता है, जिसकी वजह से आपको टोटल मार्क्स गेन हो जाते हैं। तो लिहाजा आपने अपनी प्रेजेंटेशन और पेपर प्रेजेंटेशन का खास ख्याल रखना है। सबसे पहले आप लोगों का सेंटीमीटर फोर्स, द फोर्स विच कीप्स द बॉडी इन रोटेटिंग इन द सर्कल एंड इट्स डायरेक्शन इज इनडायरेक्टेड टुवर्ड्स द इट्स सेंटर ऑफ द सर्कल। ऐसी फोर्स जो किसी जिस्म को यानी रोटेट करती हुई जिस्म को दायरे में रखती है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो सर्कल के सेंटर की तरफ ही होती है, इसको हम लोग सेंटीमीटर फोर्स कहते हैं। या द फोर्स नीडेड टू बेंड अ नॉर्मल स्ट्रेट पाथ इनटू सर्कुलर पाथ, जो किसी स्ट्रेट पाथ, ये देखें यहाँ पर दो किस्म से हम लोग चीजों को देख रहे हैं। एक इसका स्ट्रेट पाथ है, बिल्कुल ये देखिए ये स्ट्रेट पाथ है बिल्कुल, लेकिन जब हम इसको पूरा राउंड ऑफ करेंगे तो ये एक बेंड होती हुई शक्ल नजर आएगी। इसलिए हम लोग कहेंगे कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पाथ को बेंड करके सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट करना बच्चे आपके पास सेंटीमीटर फोर्स कहलाएगा। उसकी एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है उसको हम लोग किस तरह से देखेंगे, पहले थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। इसकी एक्सप्रेशन के साथ साथ हम लोग इसकी वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है, फर्ज करें आपके पास एक बॉडी, कंसीडर अ बॉडी ऑफ द मास m। फर्ज करें आपके पास एक बॉडी जिसका मास m है, मूविंग अलोंग द सर्कल ऑफ द रेडियस ऑफ, जो सर्कल के रेडियस r के अराउंड ऑफ मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है एट कांस्टेंट स्पीड से। द वेलोसिटी v ऑफ द बॉडी चेंज कंटिन्यूअसली ड्यू टू द मोशन इन द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में जो मोशन करता हुआ मैस होगा वो बाकायदा तौर पर हर लम्हा हर चीज के लिहाज से अपनी मोशन को चेंज करता रहेगा, अपनी वेलोसिटी को चेंज करता रहेगा। यानी कि यहाँ पर जो बॉडी की वेलोसिटी है वो हर वक्फे के बाद क्या होगी, चेंज होती रहेगी। तो लिहाजा हम लोग कहेंगे कि सेंटीमीटर फोर्स में दायरे में हरकत करते हुए जिस्म की जो मोशन है वो चेंज होती रहेगी। लेट द वेलोसिटी v1, यहाँ पर दो किस्म की वेलोसिटीज बनेगी, एक को हम लोग कहेंगे v1 और दूसरी को कहेंगे v2।
v1 क्या है, लेट द वेलोसिटी v1 इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट ए, फर्ज करें एक जिस्म जो हरकत कर रहा है दायरे में, जब वो ओ से ए तक आता है, ओ से ए तक यानी ए पॉइंट तक उसकी जो वेलोसिटी है वो बच्चे आपके पास v1 है। क्या है, v1। और उस दौरान जो रेडियस r है वो आपके पास ये वाला है। दूसरे नंबर पर जो चीज कह रहा है कि जब वो यहां से लेकर बी तक पॉइंट को जाएगा तब वहां पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो बच्चे v2 हो जाएगी। अंडरस्टूड, यही चीज इसमें बताई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, v1 और v2 मैग्नीट्यूड के लिहाज से सिर्फ और सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड के हिसाब से एक दूसरे के इक्वल होगी। mod v1 is equal to mod v2 only with respect to the magnitude। मैग्नीट्यूड के लिहाज से बच्चे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो एक जैसी होगी, इक्वल ही होगी डिस्ट्रीब्यूट एज द एक्सेलरेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर लीनियर एक्सेलरेशन की बात करें तो वहां पर जो लीनियर एक्सेलरेशन था वो क्या था। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि किस तरह से हम रेडियल एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसकी हेल्प से दूसरे एंगुलर एक्सेलरेशन में उसको लेकर आ सकते हैं। ये भी चीज यहाँ पर क्वेश्चन के तौर पर आ सकती है। तो एक्सेलरेशन जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है लीनियर के हिसाब से वो बच्चे आप लोगों का है डेल वी ओवर डेल टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द एक्सेलरेशन। आपके पास एक्सेलरेशन का फार्मूला ये आ जाएगा। यहाँ पर डेल टी क्या है, वो टाइम जिस टाइम में वो बॉडी मूव कर रही है या स्पीड अप हो रही है। वी क्या है, स्पीड। एस क्या है आपका डिस्टेंस। जनरली जो हम लोगों ने इक्वेशंस पढ़ी हुई है किसी भी पार्टिकल यानी स्पीड ऑफ लाइट की जो इक्वेशन थी वो हमारे पास है एस इज इक्वल टू वी टी। यहाँ से हम लोग टाइम टी की वैल्यू को मतलूब कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, वो क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू एस ओवर वी। और एस ओवर वी को जब हम लोग एंगल के हिसाब से, रोटेशन के हिसाब से लिखेंगे वो बन जाएगा डेल टी इज इक्वल टू एस ओवर टी। बच्चे यहाँ पर दो किस्म के ट्राइंगल बन रहे हैं। एक तो हम लोग ले रहे हैं ए ओ बी, यानी ये देखें ए ओ बी के तहत आपका एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ओ से लेकर ए तक और ओ से लेकर बी तक दोनों का रेडियस सेम, दोनों की वेलोसिटीज भी सेम बाय मैग्नीट्यूड के लिहाज से वेलोसिटी सेम है। उसी हिसाब से अगर हम एक ट्राइंगल लेते हैं दूसरा, ये देखें पी क्यू आर की निस्बत, तो यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी है वो आर क्यू का है, जो आपका v1 है वो है pq और जो आपका v2 है वो है pr। इन दोनों को कंपैरिजन करके हम लोगों ने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है जो यहाँ पर हमें मतलूब है। देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जो सबसे पहली इक्वेशन थी हमारी लीनियर एक्सेलरेशन के हिसाब से वो थी a इज इक्वल टू डेल v ओवर टी। दूसरी जो इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड की वो क्या है हमारी, वो है ये वाली जिसमें हम लोगों ने डेल टी को देखा था। ये सब इक्वेशन क्या है इसकी, तो जिसमें डेल टी की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड किया। अब क्या करना है, डेल टी की जो वैल्यू है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है, यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम था वो मैंने यहाँ पर देखिएगा ए में हमारा जो फार्मूला था वो था डेल वी ओवर डेल टी। यहाँ पर डेल टी की वैल्यू क्या हमने पुट की, एस ओवर वी। ये भी थर्ड फॉर्म में ये ऊपर चला जाएगा यानी इस तरह से, और ये आपके पास इक्वेशन 3 बन जाएगी जिसमें आ जाएगा v डॉट डेल v ओवर डेल s। दैट्स विल बी नोन एज एक्सेलरेशन न्यू इक्वेशन विच वी कॉल देम द इक्वेशन नंबर 2। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ठीक हो गया। Since velocity v1 and v2 are the two tangential velocities, tangential यानी दायरे से टच करते हुए अपने पाथ को डिस्कवर कर रही है, वो आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी कि सेंटीमीटर या सेंट्रल एंगल से रोटेशनल एंगल में हरकत करते हुए जो वेलोसिटी वो आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिहाज से जानी जाएगी। ठीक हो गया बच्चे। अब टू टेंजेंशियल वेलोसिटीज क्या है, विच आर परपेंडिकुलर टू रेडियस, जो दोनों की दोनों क्या है, रेडियस का परपेंडिकुलर। यहाँ पर जरा चीज समझिएगा, ये देखिएगा ये जो v1 और v2 है ये रेडियस के परपेंडिकुलर। ये देखें ये v1 बन रही है, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखें v1 इस तरह से है, ठीक है, v1 इस तरह से बन रही है और ये देखें ये r है इस तरह से। तो ये देखें ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर। v2 भी कह रहा है परपेंडिकुलर, कैसे, ये देखिएगा ये v2 है ना,
ये देखें इस तरह से, ये इस तरह से ऊपर की तरफ आ गया बिल्कुल सीधा, ठीक है, और ये इसके साथ देखिए कनेक्ट हो रहा है इस तरह से आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर भी 90 का एंगल बन रहा है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये दोनों V1 और V2 है, ये रेडियस जो R है सेंट्रल सर्कल का वो उसके परपेंडिकुलर है। तो ये बात आपने नोट कर देनी, ये इसके नोट में आप लोग चीज लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर डिफरेंट मार्कर्स से इसलिए इसको हाईलाइट किया ताकि आप लोगों के क्वेश्चन में किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो तो आपने पॉइंट्स को कैसे बना के लिखना है। देखिएगा, नाउ ड्रा द अनदर ग्राफ बी, ये वाला एक तो हमारे पास पहले बन गया था ए ओ बी वाला, क्या बन गया था, ये ए ओ बी वाला ग्राफ हमारे पास पहले ही बन गया था। अब हम लोगों ने कौन सा ग्राफ बनाया है, हम लोगों ने पी क्यू आर वाला ग्राफ बनाया है। कौन सा ग्राफ बनाया है, पी क्यू आर वाला। ये दोनों ग्राफ सेम है, हम लोगों ने इसकी सिमिलैरिटी को देखना है। देखते हैं, ऑफ पी क्यू इन विच द पी क्यू, जहां पर जो पी और क्यू है ये वेलोसिटी v1 को शो कर रहा है, पैरेलल है और इक्वल टू v1 है। जो यहाँ पर P और R है ये आपका जो है ये इसके अलॉन्ग है, दूसरे एंगल के अलॉन्ग पैरेलल है और ये V2 के इक्वल, हैविंग सम एंगल डेल्टा थीटा, और इनके दरमियान कुछ एंगल डेल्टा थीटा होगा। ये देखिएगा यहाँ पर ये आपके पास डेल्टा थीटा एंगल होगा, ठीक है। फिर क्या है, एज ट्राइंगल ए और बी, एंगल बिटवीन द टू लाइंस इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर, जो दो लाइंस के दरमियान एंगल है वो इसके परपेंडिकुलर एंगल्स के बिल्कुल इक्वल है। सो वी कैन से दैट वी हैव सिमिलर परपेंडिकुलर ऑफ ए ओ बी एंड पी क्यू आर। हमारे पास जो ए ओ बी पहले सर्कल के जो परपेंडिकुलर्स थे दैट विल बी द सेम एग्जैक्टली टू द परपेंडिकुलर्स ऑफ द पी क्यू आर, पी क्यू आर के परपेंडिकुलर्स के बिल्कुल सेम होगा। इन दोनों को यूज करते हुए हम लोग अपनी इक्वेशंस को देखते हैं किस तरह से प्रोसीड होगी। ये देखिएगा, डेल वी यानी जो आपका वेलोसिटी वाला पोर्शन है वो किसके परपेंडिकुलर है, आर के, ये देखिए लिख लिया। फिर ए बी क्या है, ये देखें ए और बी ये किसके, यानी वेलोसिटी v1 वाली और वेलोसिटी v2 वाला जो पॉइंट है वो किसके परपेंडिकुलर, वो भी उसके आर के। यहाँ पर हम इसको काट नहीं करेंगे, ये देखिए मैंने लिख दिया है ओ ए परपेंडिकुलर टू v1 पी क्यू की तरह। ये देखें ओ ए परपेंडिकुलर टू द v1, ठीक है, और इसी तरह से पी क्यू परपेंडिकुलर टू द v1, ठीक है। इसी तरह से ओ बी परपेंडिकुलर टू पी आर यानी v2 के, फिर ओ बी परपेंडिकुलर ए बी, ये सारा हिस्सा एक दूसरे के इक्वल, सो दैट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो दैट विल बी द कंटेन द सिमिलर और स्मॉलर वैल्यू अप्रोचेस टू जीरो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हमने देखा था किसी भी चीज की वैल्यू को छोटे से छोटा कन्वर्ट करके हम उसको अप्रोच कर देंगे जीरो की। फिर क्या होगा, आर्क लेंथ हैज सम वैल्यूज, आर्क लेंथ की जो सम वैल्यूज है वो क्या है, डेल्टा वी इज इक्वल टू, इसको हम लोग अरेंज करेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू ए बी वी ओवर आर, ए बी वी ओवर आर। हम लोग इसकी जो वैल्यू है डेल्टा ए बी और साथ में क्या करेंगे, ये सॉरी वी ओवर आर, ठीक हो जाएगा। हम लोग इसको यहाँ पर कंटेन करेंगे डेल्टा वी ओवर आर। तो ये आपके पास जो आर्क लेंथ होगी वो आपकी आ जाएगी डेल्टा वी इज इक्वल टू ए बी वी ओवर आर की इक्वल आ जाए, क्योंकि ये आपका हिस्सा वी का था, ठीक है। तो ये आपके पास न्यू इक्वेशन बन गई है। अब इक्वेशन 3 को हम लोग किस तरह से मैनिपुलेट करेंगे, हम लोगों ने शुरू में क्या किया था, हमने कहा था कि मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखा जाए तो दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे के इक्वल है, लिहाजा v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू सिमिलर और सिंगल वैल्यू v आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें डेल v इज इक्वल टू एस वी ओवर आर, डेल v किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी हिस्सा आपका किसके इक्वल था, एस के। ये देखें यहां से लेकर यहां तक इसने डिस्टेंस एस कवर कर लिया, तो हम लोग ए बी की जगह क्या पुट करेंगे, एस को पुट कर देंगे। बाकी इक्वेशन आपकी वी ओवर आर वैसी की वैसी। पुटिंग द वैल्यूज डेल वी इन इक्वेशन 2, हम लोगों ने यहाँ पर डेल वी की वैल्यू निकाली है, तो डेल वी की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करेंगे तो डायरेक्टली पुट कर दें। देखें वी ओवर आपका जो हिस्सा था ये वाला, इसको करें एस वी ओवर आर, ये आप लोगों का डेल वी और बाकी वी ओवर एस से एस से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा वी स्क्वायर आर, दैट विल बी नोन एज सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, that will be denoted AC is equal to V square
r। तो ये होगा बच्चे आपके पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन दैट विल बी नीडेड to revolve or to rotate the body in the circular path, or the force required or the acceleration required to bend the straight line object into the circular path। तो ये है बच्चे वो वाला एक्सेलरेशन जिसकी मदद से कोई भी बॉडी अपने या पार्टिकल उस सर्कुलर मोशन में हरकत करेगी। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन फिर क्या हुआ? Acceleration which caused by the centripetal and its direction is toward the center of the circle. Centripetal force and the centripetal acceleration has the same direction, so value of the centripetal force is given by the second law। कहता है अगर सेंटीमीटर फोर्स और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन दोनों सेम है तो लिहाजा इनकी जो वैल्यूज का कंपैरिजन होगा वो हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ से मुशाबत करेंगे। तो न्यूटन के सेकंड लॉ से देखिएगा, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? बड़ा ही इजी है, तो यहाँ पर जस्ट वैल्यूज पुट करते जाना, आपके पास फाइनल आंसर आ जाना। ये देखिएगा फोर्स का फार्मूला क्या है? F इज इक्वल टू एम ए सी। हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन और सेंटीमीटर फोर्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स के साथ एक्सेलरेशन आएगा वो कौन सा होगा? ए सी। नाउ कंसीडर, हम लोगों ने इसकी वैल्यूज को पहले ही देखा है, ए सी किसके इक्वल है? वी स्क्वायर ओवर आर। अब यहाँ पर पुट किया हमने वी स्क्वायर ओवर आर। अब v किसके इक्वल था? रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। हम लोगों ने जो अपने प्रीवियस सेकंड वन में पढ़ा था, फिर उसको यहाँ पर पुट किया, वैल्यूज को अरेंज किया, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एम आर ओमेगा स्क्वायर, और जो टोटल वैल्यू आ गई अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस आर मैग्नीट्यूड। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने सेंटीमीटर फोर्स के बारे में एक वसी गुफ्तगू में आने वाले सॉल्यूशन को देखा। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है वो आप तक पहले पहुंची जा सके। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके मजीद टॉपिक्स इनर्शिया और इनर्शिया से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस बनेगी उनको देखेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।